आज हम भारत का गौरव अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यानी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नालंदा महाविहार के बारे में चर्चा करेंगे। उसी को हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। यह कभी पूरे विश्व के लिए विश्वविद्यालय हुआ करता था। यहाँ पर भारत के साथ साथ अन्य देशों के भी छात्र या विद्यार्थी आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। और उसी क्रम में देखिए कि ये प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भी यहाँ पर आया था। और ह्वेनसांग आकर यहाँ पर पहले तो विद्यार्थी के रूप में आया था और बाद में यहाँ पर वो शिक्षक भी बन गया। तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी था भारत का। देखिए ये कहाँ था, पहले तो स्थान जाने, ये बिहार में था और पटना से 85 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में ये स्थित था। साथ ही साथ राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में स्थित था। यह बिहार में था और इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। यानी कि गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसी के साथ साथ देखिए कि धर्मपाल जो पाल शासक था, और धर्मपाल आपको 8वीं शताब्दी का समय है। धर्मपाल एक बौद्ध अनुयायी भी था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया और उसको 200 गांवों का अनुदान दिया। तो ये धर्मपाल भी इसको संरक्षण प्रदान किया। गुप्त शासक ने तो इसकी स्थापना किया, लेकिन दुर्भाग्य से इस विश्वविद्यालय को 13वीं शताब्दी में, लगभग 13वीं शताब्दी में इसे नष्ट कर दिया गया। और इसकी नष्ट करने की कहानी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो नष्ट करता कौन है? तो ये बख्तियार खिलजी है। देखिए बख्तियार खिलजी ये कौन था? ये मोहम्मद गोरी का सेनापति था। और मोहम्मद गोरी ने भारत में आकर जब पृथ्वीराज चौहान को हराया तराई के युद्ध में 1192 ईस्वी में, तो उसके दो जो गवर्नर थे, सेनापति थे, तो एक तो दिल्ली और लाहौर के गवर्नर बन गए, सेनापति बने, वो उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार का बना। और उसी समय आकर बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को इसने जलाकर नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि 6 महीने तक यह विश्वविद्यालय धू धू करके जलता रहा। तो इस तरह से इतने वर्षों तक, यानी 5वीं शताब्दी से लेकर और लगभग ये 12वीं शताब्दी तक चलने वाला यह विश्वविद्यालय 13वीं शताब्दी में आकर ये समाप्त हो जाता है। और तो ये बहुत ही भारत के लिए दुर्भाग्य है। लेकिन साथ ही साथ ये इसका एहसास ही हम लोगों को गौरव से, या भारतीयों को ये गौरव से भर देता है। ये विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, विश्व का पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था, जहां की छात्र और टीचर माने यानी कि स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों जो यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस में रहते थे, विश्वविद्यालय परिसर में ही रहते थे। और देखिए, और सभी के रहने की व्यवस्था थी। यहाँ पर जो स्टूडेंट थे वो 10,000 के आसपास थे। 10,000 विद्यार्थी या स्टूडेंट्स यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। और उनको शिक्षा देने के लिए 2,000 स्टूडेंट, 2,000 टीचर थे। यानी 10,000 स्टूडेंट और 2,000 टीचर्स, 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक इस विश्वविद्यालय में हुआ करते थे। इस विद्यालय की बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। ह्वेनसांग जो प्रसिद्ध चीनी यात्री है, यहाँ पर आया है और अपने यात्रा वृत्तांत में बहुत ही डिटेल में, बहुत ही विस्तृत इसका विवरण दिया है यहाँ की पढ़ाई के और यहाँ की व्यवस्था के बारे में। ह्वेनसांग पहले विद्यार्थी के रूप में आया, लेकिन बाद में यहाँ वो शिक्षक बन गया, टीचर बन गया, आचार्य बन गया। तो ये ह्वेनसांग था। चीनी यात्री इत्सिंग भी अपने यात्रा वृत्तांत में नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तार से वर्णन किया है। यह विश्वविद्यालय में ये वास्तव में बौद्ध या महायान बौद्ध विश्वविद्यालय था, लेकिन यहाँ पर हीनयान की पढ़ाई होती थी, हीनयान की भी पढ़ाई होती थी और इसके साथ साथ अन्य विषयों की भी यहाँ पर पढ़ाई की जाती थी। तो ये आपको हमने बताया नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो भारत का गौरव है, विश्व का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय है, यानी कि रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। और इसकी स्थापना तो आपने जान ही लिया कि 5वीं शताब्दी में हुई है और 13वीं शताब्दी में
के शुरुआत में ही लगभग इसको समाप्त कर दिया गया और इस तरह से ये विश्वविद्यालय नष्ट हो गया। लेकिन बहुत समय तक ये भारत में शिक्षा के अलख को, ज्योति को जगाए रखा। इसको संरक्षण पाल शासक धर्मपाल ने भी दिया। उसने इसको रिपेयरिंग कराया था 8वीं शताब्दी में और इसके साथ ही साथ उसने 200 गांवों का अनुदान भी दिया था। थैंक यू।